न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी चैनल में राय आपका है, हार्दिक जिसकी स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं बौद्ध विहार हर्ष विहार से। आप देख रहे हैं यहाँ सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनमें तादाद अधिकतर जो है जो अधिवक्ताओं की तादाद है। और हम बात करने जा रहे हैं बौद्ध विहार है, लेकिन हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, यहाँ धर्म की बात करनी चाहिए, लेकिन मजबूरियाँ ऐसी अटक जाती हैं कि जिनको बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बीच में अधिवक्ता हैं, वो इंट्रोडक्शन भी देंगे। और जिस तरीके से आम चुनाव अभी ख़त्म हुआ है, सभी लोगों ने कहा कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है तो भारत खतरे में, भारत खतरे में है तो ऐसी वर्ग खतरे में है। और इन सब चीज़ों को लेकर पूरे भारत के अंदर एक मुहिम ऐसी छिड़ी कि जिसको बताना बड़ा मुश्किल है। अधिवक्ता साहब बताएंगे। सर पहले आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन। सर मेरा नाम दुष्यंत चौधरी है। मैं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हूँ। और जैसे हमारे विपल साहब ने कहा कि संविधान खतरे में बताते हुए चुनाव लड़ा गया। एक तरफ इस तरह की समाज में मैसेज दिया कि भाई संविधान खतरे में है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि संविधान न कभी पहले खतरे में था, न कभी आगे खतरे में रहेगा और न ही अब खतरे में था। एक प्लानिंग के तहत एक ऐसी मुहिम छिड़ी गई कि इस देश में SC/ST की राजनीति को ख़त्म करने के उद्देश्य से ये एक प्रोपेगेंडा चढ़ा गया कि उसके संविधान को बचाने के नाम पर उनको लामबंद किया गया और दूसरी तरफ ये मैसेज दिया गया कि जो संविधान खतरे में है। तो साथियों, मेरा अपना मानना है कि ना संविधान का आज खतरे में है, ना कभी खतरे में रहेगा। हाँ, जो बाबा साहब ने पहले दिन ही जब ये संविधान सौंपा था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि इसको लागू करने वाले लोगों की नीयत अगर सही होगी तो संविधान सही साबित होगा, और अगर इसको लागू करने वाले लोगों की नीयत गलत होगी तो ये संविधान गलत साबित होगा। तो आज जो परिस्थिति, यानी कि मैं ये कहते हुए भी मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, जिस दिन से ये संविधान बन रहा है और जिस दिन से ये संविधान लागू हुआ है देश के अंदर, संविधान के मुताबिक कभी भी कार्य नहीं हुआ। एक आम आदमी की दिक्कतों को लेकर कभी भी संविधान के मुताबिक काम नहीं किया गया। देखिए साथियों, सरकार की जिम्मेदारी है कि समाज में खड़े हुए अंतिम छोर पर, अंतिम लाइन में खड़े हुए व्यक्ति को सुरक्षा की देने की गारंटी, उसको भोजन की देने की गारंटी, वो ईमानदारी से अपना जीवन सही तरह से यापन कर सके, उस सब की जो साधन मुहैया कराने की जिम्मेदारी संविधान देता है, संविधान गारंटी देता है। और उसको चलाने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी देश का नागरिक भूखा नहीं सोए, कोई भी आदमी रोजगार के नहीं रहे, कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए जो अपनी उसको मिनिमम जो चीज़ें हैं वो प्राप्त होती रहे। मगर सरकारें ये काम कभी नहीं करती। चुनाव के टाइम पे एक झूठा आश्वासन देती है, झूठा एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि, और उसके नाम पे जो हमारी जो देश की भोली वाली जनता है उसको गुमराह करके और फिर वही 5 साल तक उनको मतलब शोषण किया जाता है। वकील साहब, अभी बीच में हम नेताओं से बात करते थे तो नेताओं को बड़ा हमें लगता था कि संविधान खतरे में है या दलित नेताओं की राजनीति खतरे में है। देखिए विपल साहब, मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही, और मैं दलित जो वर्ड है मैं इसको डेरोगेटरी मानता हूँ। मेरा मानना है कि संविधान के अनुसार हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं और उनको भी इसी तरह से आगे आप जो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के नेताओं के रूप में ही जो एड्रेस करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, संविधान की अनुसूची के अनुसार उसमें जितनी भी अनुसूची बनाई गई, जिन जातियों को उसमें किया गया, और उनको एक बाबा साहब ने नाम रखा अनुसूचित जाति, और उसमें एक और अनुसूची बनी, उसमें अनुसूचित जनजाति। उनको अनुसूचित करने का एक जो उद्देश्य था वो ये था कि जो इस अनुसूची में जो व्यक्ति रखे गए हैं, जो जातियाँ रखी गई हैं, उनको मुख्यधारा में लाने के लिए, उनको जो है मुख्यधारा में लाने के लिए उनको एक स्पेशल जो है ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको स्पेशल सुविधाएं दी जाए। मगर आप देखते हैं आज के टाइम में कि उनको किस तरह से मुख्यधारा से ही खत्म कर दिया जाए, वो ज़्यादा प्लान चलता है इस देश में। सर, जो ये चुनाव हुआ है, इस चुनाव में आपको नहीं लगता है कि वो मनुवाद वर्सेस दलित समाज? सर, क्योंकि ब्राह्मण समाज की जो एक चालाकी उन्होंने चली कि संविधान खतरे में, और हमारा जो दलित समाज जो है उनके बहकाए में आ गया, और आप जैसे बुद्धिजीवी लोग उन्हें समझाने में नाकाम है। देखिए साथियों,
विपल साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारी राजनीति को ख़त्म करने के लिए, देखिए महाराष्ट्र में मैं एग्जाम्पल के साथ कहूँगा कि महाराष्ट्र में जो हमारा जो बाबा साहब के पोते साहब जो संसद चला रहे हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किए कि भाई आप हमें गठबंधन में ले लीजिएगा, उनको नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए, चंद्रशेखर को जो हमारे सांसद बने हैं नगीना से, वो तो समाज की बहुत बड़ी जागरूकता कहूँगा और उनके लिए नगीना के लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ से। और वो वास्तव में सही मायने में अगर कोई जागरूक है देश के अंदर तो जगह नगीना के लोग जागरूक। उन्होंने समझा कि भाई कहीं से हम जो यहाँ लोग इकट्ठे हो सकते हैं और इकट्ठे होकर अपने कम से कम नेतृत्व को जिंदा रखें। उन्होंने समझते हुए, देखिए चंद्रशेखर साहब तो बहुत गए, उनके पास में कि मुझे हिस्सा बनाइए इंडिया गठबंधन का, मगर आपको सबको पता है कि लास्ट मोमेंट पे उनको पास भी नहीं फटकने दिया और उनको अलग थलग करा। पर उस शेर के लिए मैं शेर ही कहूँगा, उसको लॉयन है और समाज का जो हमारा शेर ही कहूँगा, तो उस शेर ने जो अपना दम दिखाया और अकेले बल पे चुनाव लड़ा, और बल्कि चुनाव लड़ा ही नहीं, वो जीत के भी दिखाया। सर, और देखने में आया कि जो 150 जो डीएम है, 150 डीएम है, और वो वीडियो बहुत अच्छी वायरल हुई, कांग्रेस ने भी वायरल की और आम जनता ने भी वायरल की कि 150 डीएमओ को धमकाने का काम किया। उन 150 में नगीना के भी डीएम थे कि उनको बोला गया कि आपको इस व्यक्ति को जिताना होगा। सर, इस पे चूंकि मैं कानून का आदमी हूँ, बिना सबूत के मैं कोई भी बात नहीं कर सकता। सर, वीडियो वायरल हो रही है ना, ठीक है ना, वीडियो तो फर्जी भी वायरल हो सकती है क्योंकि एक संवैधानिक पद पे होने के नाते, क्योंकि मेरे पास में इस तरह का कोई सबूत नहीं है। ये चीज़ें देखिए, एक हमारे यहाँ हमें ये पढ़ाया जाता है कि संदेह कितना ही मजबूत हो, बट दैट कैन नॉट बी टेक प्लेस ऑफ दैट ट्रुथ। तो ये संदेह है और ये सरकार की या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि जो जनरल पब्लिक के बीच में ही संदेश गया कि डीएमओ ने उनको फोन किए गए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए कहा गया, तो ये संदेह जो हुआ वास्तव में संदेह तो उसी तरफ इंडिकेट करता है कि डीएमओ ने मतलब चुनाव को प्रभावित किया। और आप देखेंगे कि कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 10,000, 5,000 वोटों से, और बाद में वो भी मैसेज आया कि भाई पहले जो आंकड़े दिए थे चुनाव आयोग ने वो कुछ थे और बाद में उनको बढ़ा कर दिया गया। तो वो इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदेह जाता है कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेट किया गया। तो इस संदेह को खत्म करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है। सर, बाकी जब जिस तरीके से ये माहौल रहा, क्या लगता है कि कुछ समाज की परेशानियाँ खत्म होने की संभावना है? लगती है आपको कुछ परेशानी खत्म होगी? सर, मेरा अपना मानना है कि समाज की परेशानियाँ ये लोग खत्म नहीं कर सकते। देखिए, वो लोग वो हैं जो आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, आपके छुए पानी को पीने के लिए तैयार नहीं है, आपको किसी तरीके का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप समझते हो कि क्या वो लोग जो आपको किसी तरीके का मतलब बेनिफिट पहुंचाएंगे? अपनी लड़ाई सर अपने आप ही लड़नी पड़ेगी और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा, घरों से निकलना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, समाज के हर व्यक्ति के साथ खड़े होना पड़ेगा और उसकी दुख तकलीफ में जाके हमें उसका साथ देना होगा, तभी हमारी समस्या सॉल्व हो सकती है। अंतिम चलते चलते आपका ऑल इंडिया SC/ST अधिवक्ता एसोसिएशन है, क्या ये एसोसिएशन उन गरीब व्यक्तियों की या गरीब जनता की किसी तरीके से सहायता करने में सक्षम रहेगा? बिल्कुल सर, हम सक्षम हैं। देखिए, हम जहाँ भी गए, किसी भी स्तर के अधिकारी से मिले, किसी भी नेता से मिले, हमने ये मतलब पाया कि जिससे भी हम बात करते हैं वो यही कहता है कि मेरे साथ में ये एट्रोसिटी होती है, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, मगर आज तक हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हम इसका इलाज है, हम इसका इलाज करेंगे। मगर विपल साहब, मैं आपको आश्वासित करता हूँ और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज का चाहे वो अंतिम लाइन में भी खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए पास जाएंगे, उसकी परेशानी को सॉल्व करने की पूरे प्रयास किए जाएंगे और हम उस हर व्यक्ति के साथ खड़े हुए मिलेंगे जो वास्तव में उसके साथ में किसी भी तरह की एट्रोसिटी हुई है, उसको प्रताड़ित किया गया है, उसके साथ में किसी भी तरीके की जाति हुई है, हम उसके साथ खड़े होंगे और हम वो दवाई बनने का काम करेंगे कि जो इलाज मतलब बीमारी तो है मगर ट्रीटमेंट किसी ने नहीं दिया, वी विल ट्राई टू गिव द ट्रीटमेंट ऑफ दैट इलनेस। सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगता है कि अभी तक देखने में ये आया, और सर मैं कड़वा सच बोलता हूँ कि जो जिम्मेदारी मिल जाती है तो उनके मोबाइल बंद रहते हैं और घर से मना कर दी जाती है और इसमें मना कर दी जाती है कि अभी साहब के पास समय नहीं है, और वही बेचारा गरीब व्यक्ति चक्कर काट के
फड़फड़ा कर सिर्फ वहीं रह जाता और जो उस पर एट्रोसिटी रही है वो बराबर होती रहता है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर देखिए मेरे साथी राजेंद्र मनोहर जी हैं, सतपाल जी हैं, सागर जी हैं, रविंद्र कुमार सागर जी हैं, हमारे भाई जो अमित साहब जो स्टेट के लिए भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारी टीम के साथी हैं। और ये वो साथी हैं कि अगर आप रात को कभी भी, फोन की तो बात ही छोड़िए, हम कितने भी थके हुए हों, मुझे यहाँ एक जो वाक्य है सम्राट अशोक का याद आता है। सम्राट अशोक कहते हैं कि मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, मैं चाहे खाना खा रहा हूँ, चाहे बाथरूम में हूँ, चाहे कितनी बड़ी मीटिंग में बैठा हूँ, चाहे इवन मैं बिस्तर पर हुई हूँ, मैं किसी भी हालत में हूँ और मेरी जनता का कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है तो मुझे आप इमीडिएटली बताएंगे और मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। सर मैंने अपने बुजुर्गों को पढ़ रखा है, बाबा साहब को पढ़ रखा है, सम्राट अशोक को पढ़ रखा है और बहुत अच्छा मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकता हूँ। और चूँकि इसी समाज में पैदा हुआ हूँ, इसी समाज में बड़ा हूँ, पढ़ा हूँ, हर तरह की मुसीबतें पैदा होती हैं मैंने झेली है, तो मैं आपको आश्वासित कर रहा हूँ आप अजमाने के लिए ही नहीं, कभी आप अजमाना। मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं होता, जो मेरे साथ संपर्क में कभी भी रहे, आप रात को कभी भी फ़ोन करेंगे, फ़ोन उठा लिया जाएगा। हो सकता है मैं नींद में मतलब एक बार नहीं उठाऊँ, दूसरी घंटे पर आपका ज़रूर रिप्लाई होगा। मेरे साथियों का, मेरा जो हमारे साथी हैं, किसी का कोई फ़ोन बंद नहीं होगा। हमारे साथियों की 24 लोगों की टीम है और हम स्टेट वाइज भी इस टीम को गठित कर रहे हैं। सब चलते चलते आप एक अपना मोबाइल नंबर और जो आम जो दुखी जनता है वो आपसे कहाँ मिले, उसके लिए आप अपना एक नंबर छोड़ें और उसका एड्रेस बताएं। सर मेरा मोबाइल नंबर है 9810368560। मेरा ऑफिस है यहाँ 1111 जनता मिलर GTB एनक्लेव दिल्ली 93 और यहाँ इस नंबर पे कभी भी किसी भी टाइम मुझसे बात कर सकते हैं और मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा और कभी आपको निराशा नहीं मिलेगी, इस बात का आप बिल्कुल आश्वासन रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आम जनता को इस समय ज़रूरत है, जनता त्राही कर रही है, आम जनता त्राही कर रही है और उसमें सबसे ज़्यादा जो दुखी हैं वो है SC समाज के लोग। और मैं मानता हूँ, जैसे वकील साहब ने बताया है कि जो व्यक्ति जहाँ है वो अधिकारी है तो अपने अधिकार के तहत उसकी सेवा कर दी जाए, उसका कमियों को दूर कर दी जाए, तो वो दिन दूर नहीं कि उनकी समस्या को समाधान हो जाएगा। लेकिन बात वही आती है कि जो व्यक्ति जिसके पास जाता है उसको जो 10 मिनट का रास्ता है उसे बता दिया जाता है 1 किलोमीटर का रास्ता है, वो हार सकते वो बैठ जाता है। लेकिन अब वकील साहब ने पूरा आश्वासन दिया है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये नेशन न्यूज़ जो है आपको दिखा रहा है। और जब कभी ऐसी कोई बात हो, अगर आपकी बात को ना सुना जाए, इस वीडियो को, इस न्यूज़ को निकाल के बताएं कि आपने वकील साहब और आपके साथियों ने हमें ये आश्वासन दिया था और आज हमारी बातें क्यों नहीं हो रही है। कैमरामैन मीनाक्षी के साथ मनोज पिपल, दिल्ली से। धन्यवाद।